प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता साथियों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप जानते हैं कि यह चैनल न्यायिक सेवा में तैयारी करने के लिए समर्पित है और आपके इस सेवा की तैयारी में दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने, वर्ष दर वर्ष के संघर्ष की दास्तां भी शामिल है। कितने अधिवक्ता साथी, आज का वीडियो उन अधिवक्ताओं को समर्पित है जो बहुत योग्य हैं लेकिन अंतिम सफलता नहीं पाए, ना पाने के आसार दिखाई देते हैं। आज की बातें उन अधिवक्ता साथियों के लिए हैं जिनको एक उम्मीद थी आज के 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 35 साल पहले। एक सपना लेके उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था जिंदगी के जंजाल में, तमाम चीज़ों को फेस करते हुए। अब जिंदगी के ऐसे छोर पे हैं जहां उनकी अपनी यथास्थिति, परिस्थिति इस बात को गंवारा नहीं करती कि कैरियर में आगे बढ़ा जाए। ऐसा भी संभव है कि उसमें से तमाम अधिवक्ता साथी अनेक चीज़ों में इन्वॉल्व भी हों। पिछले 5-7 साल में जिस गति से अध्ययन के तरीकों में तकनीक ने अपना स्थान बनाया और सूचना क्रांति के जिस युग में यूट्यूब चैनल ने जो अपनी रीच बनाई, उसने बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाके रख दिया। यह उस जमाने में जब हमारे वो अधिवक्ता साथी जो 20, 25, 30 साल पुराने दौर की तैयारी वाले हैं, हो सकता है उनमें से काफ़ी लोग सुनते हों। आदमी अपने ख्याल से उतार नहीं पाता, उतरेगा ही नहीं। हम अधिवक्ता साथियों के लिए, जो जिसमें अधिवक्ता बहनें भी शामिल हैं, जब इस संघर्ष में हम कदम रखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा उलाहना उस तबके से मिलता है जो 8th फेल, हाई स्कूल पास नहीं है, पढ़ाई में निल रहा है और वह घर परिवार में भी कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसको प्रोग्रेसिव जोन में लाके रखती। वो घर छोड़ दिया, शहर में जाके उसने कोई काम धंधा शुरू किया। जो आपने यहाँ 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल आपने खपाए केवल पढ़ने में और इस आस में 30 साल गंवाए कि शायद इस साल हमें अपना आकांक्षित मनः कल्पित पद मिल जाएगा, नहीं मिला, नहीं मिल सका। आज बिल्कुल इस मुद्दे पे बात नहीं होगी कि ये कमियां थीं इसलिए नहीं, बिल्कुल नहीं। आज बात उस पहलू की होगी कि आप फिर भी किसी से कम नहीं। कैसे? ये दिलासा दिलाने के लिए नहीं, इस वीडियो के अंत तक आपको बिल्कुल स्वमोटू स्वतः अभ्यास हो जाएगा, स्वतः समझ आ जाएगी। तो उलाहने के तौर पर हम अपने घर, परिवार, समाज, टोला, मोहल्ला और अगर शहर नगर में रहते हैं तो पास पड़ोस के लोग, रिश्तेदार बहुत बाद में आते हैं। जीना मुहाल इसीलिए कर देते हैं कि क्या भैया, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कहीं कुछ हो नहीं पाया। ये शब्द चाहे अपनों से हों
चाहे पड़ोस से हो, चाहे भाई पटीदार से हो या किसी अन्य से हो, गोली मार देने से भी ज़्यादा बुरा प्रतीत होता है। भरे चौराहे पर बगैर कारण पूछे अगर कोई किसी को सटा के मार दे और वहीं की वहीं वो आदमी डेथ हो जाए उसकी, उतना पीड़ादायी उसको नहीं है जितना ये प्रश्न पीड़ा पहुंचाता है। इस प्रश्न के करने वाले के ऊपर पीड़ा निर्भर करती है। क्या हमने कहा? इस प्रश्न के करने वाले के ऊपर पीड़ा निर्भर करती है। प्रश्नकर्ता कौन है? जिस परिवार में आप रहते हैं आपका सगा संबंधी है। रिश्ते में चाचा हो सकता है, बड़ा पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, रिश्ते में परिवार के सदस्य कोई हो सकता है, बड़ी माँ हो सकती है, माँ हो सकती है, कोई जो परिवार का सदस्य हो। उतना मर्मांतक तक चोट नहीं पहुंचाता जितना आप जिस क्षेत्र में दक्ष हैं, आपका क्लासमेट, आपके साथ साथ पढ़ने वाला, साथ साथ तैयारी करने वाला, आपसे 10 साल छोटा, अगर वो या उसका परिचित या उसकी मौजूदगी में कोई व्यक्ति, वो ना सवाल करे, उसकी मौजूदगी में कोई व्यक्ति केवल इस घाव को हरा कर दे, भैया अभी तक कहीं कुछ हो नहीं पाया, ये सुनने से पहले वो हम शब्दों में जो कहना चाह रहे हैं वो समझ गए होंगे आप। हमारी दोनों क्लास अधिवक्ता बंधु और बहनें, एक इंसिडेंट कहना चाहूँगा। वर्तमान में जहाँ ये दंगा फसाद जिस जिले में हुआ है जामा मस्जिद को लेकर, उस जिले के जो कमिश्नर वर्तमान में हैं, उनके बहुत निकटस्थ मित्र इसी प्रयागराज में रहते थे और वो जब सिलेक्शन पाए थे, आईएएस बने थे, ताजा ताजा मिलने आए थे। वो नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, लेकिन ये प्रत्यक्ष उन्हीं के द्वारा कही गई बात मेरे दिमाग में बहुत लंबे समय तक रही। कमांडेंट ऑफिसर में नौकरी करते थे और अफसर से विवाद, सीनियर से विवाद होने की वजह से छोड़ दिया। आईएएस का 4 बार इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। पीसीएस में लगे, कई इंटरव्यू फेस किया, नहीं हुआ। अंत में 2010 के आसपास स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हुए और उनकी सफलता की दारुण दास्तां जो मैं अपने आंखों से देखा, बेजोड़ पढ़वैया। क्यों? जो चीज छोड़ के आए थे लोगों ने पागल घोषित कर दिया था, लेकिन जिसके काबिल थे वो बने नहीं। और जब वो हेल्थ विभाग में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी नहीं थे, तभी इस महानुभाव का चयन हुआ और अपने दल बल के साथ पुलिस कांस्टेबल जो गार्ड वगैरह होते हैं मिलने आए। उन्होंने स्वागत किया, लेकिन लौटते वक्त कह दिया कि दोबारा लेके मत आना, अकेले आना कोई बात नहीं, लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त होता नहीं। ये कंपटीशन का वह दरिया है जिसमें जितना स्वाभिमान होगा, कह सकते हैं कुछ स्वाभिमान से बढ़कर अभिमान, वही इस फील्ड में लंबे टिकता है। जिद्दी नहीं तो आजकल के लड़के 4 महीने में छोड़ के भाग खड़े होंगे। पैसा चाहिए उनको, उनको गरिमा फरिमा से कोई मतलब नहीं है, पैसा सुख, बस 2 चीज खोज रहा है आदमी। लेकिन जो जितना संघर्ष करता है उसको किसके ताने सुनने पड़ रहे हैं? जो हाई स्कूल फेल, एर्थ नहीं पास है भाई, और हर शादी समारोह, बर्थडे पार्टी, तिलकोत्सव, कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिसमें रिश्तेदार या 4 लोगों को इनवाइट किया जाता है, उसमें वो भी पहुंचता है। अपने
पौरुषीय प्रदर्शन के साथ। उसके पास, जहां आपके पास महीने भर के खर्चे के लिए पैसे नहीं होते, उसके पास आप जैसों को, पचासों लोगों को, वो लड़का इतनी हैसियत इकोनॉमिकल रखता है कि आप जैसे पचासों लोगों का खर्चा अकेले चला दे। क्यों? वो 30 साल एक सूत्रीय कार्यक्रम काम किया है, पैसा कमाना। आपका लक्ष्य क्या रहा है? इस बार हम सिलेक्शन पा जाएंगे, इस बार हम सिलेक्शन पा जाएंगे। हमारी अधिवक्ता बहनें, उनके पति अधिकारी हैं, लेकिन भयंकर प्रताड़ना झेल रही हैं पर निर्भरता का। और उनके भी अपने ग्रुप के तमाम लोग पीछे छूट गए हैं। लेकिन ये दारुण दास्तां, करुण दास्तां शायद परमात्मा ही देख रहा हो और किसी को दिखाई नहीं देता। जहां 98% लेडीज, वुमेन्स बच्चे पैदा करके जिंदगी समाप्त समझती है, खूब खुश है उसी में। मतलब जितने बच्चों की माँ है उतना ज्यादा अक्लमंद है अक्खी सोसाइटी। उसमें जो लड़की पढ़ने लिखने की ओर बढ़ती है, रे बाबा रे बाबा, उसका सबसे पहले जानते हैं क्या छूटता है? अपना सबसे प्रिय उन सहेलियों का झुंड छूटता है जो इसी ओर बढ़ गई हैं। बाप ने शादी कर दी है, अधिकारी मित्र रहा है, गई हैं वहां, कभी झुमका दिखा रही हैं, कभी झमका दिखा रही हैं, कभी बर्थडे पार्टी दिखा रही हैं, कभी यहां नाच रही, कभी वहां कूद रही। ऐसे लगभग महुआ की चटनी के बराबर काहू कर्म ना लायक लड़कियां, कभी इनका पैरामीटर से नापी ये घमंड अपने पर, अपने पति पर, अपने बाप पर, जबकि बेसुरी। इनका जीवन में कोई अर्थ हो मेरी दृष्टि में, अगर आपका अपने पैसे से, अपने श्रम से आपकी अपनी आत्मनिर्भरता नहीं है और आपने ग्रेजुएशन किया है तो लानत है। इसी ग्रेजुएशन करने की लानत की असली कहानी दुख भरी हर युवा झेलता है। सर के बाल उड़ गए, 45 साल की एज क्रॉस कर गई, झेलना किसे पड़ रहा है? अरे यार वो फलाने का लड़का है, अरे वही जो चल नहीं पाता था, क्या है, मर्सिडीज से चलता है। एक जिले, एक गांव, एक एरिया, एक कस्बा की कहानी नहीं सुना रहा। इसी प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश नहीं, मुझे तो लगता है किसी भी स्टेट का लड़का नहीं बचा होगा जो प्रयागराज में न रहता हो। हर घर की यही कहानी है। टक्कर कौन दे रहा है? एक अनपढ़ जट गंवार। किस माध्यम से दे रहा है? पैसे कमाने की तकनीक के माध्यम से। मतलब जो वो खा रहा है, जो वो पहन रहा है, जिस साधन से वो चल रहा है, उसका दर्शन तक नहीं किया है ये कंपटीटरों ने। और सरकार की योजनाएं देखिए, 5 किलो राशन, दिवाली के दिन गैस फ्री है। मतलब सरकारें किसको साध रही हैं? मलिन बस्ती या निठल्ले जीने वाले वोटरों को। इस गवर्नमेंट को बिल्कुल दया नहीं आती, या गवर्नमेंट में रहने वाले प्रतिनिधियों को बिल्कुल एहसास नहीं होता कि ये त्रासदी एक अच्छा क्लास। कभी कभार मैंने रवीश कुमार को रिपोर्ट करते हुए देखा है मुखर्जी नगर में, प्रयागराज में आकर के उस बंदे ने बच्चों के कहने पर रिपोर्टिंग करी है, कैसे रहते हैं इलाहाबाद के बच्चे। कुमार विश्वास की इक्का दुक्का लाइनें कहीं कहीं सुनने को मिलती हैं। बाकी चाहे मुखर्जी नगर हो, गांधी विहार हो, नेहरू विहार हो, कोटा हो, इंदौर हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, देहरादून हो, इंदौर हो, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, पटना हो, क्या फर्क पड़ता है? कितनी महत्वाकांक्षाएं शहीद हो जाती हैं। शुरुआत में ही मैंने कहा, आज का वीडियो अमावस्या के बाद प्रथमा पे रिकॉर्ड हो रही है। माघ का पहला दिन है आज। संडे को अमावस थी, कार्तिक मास का अगहन पूस, वो जो मास पिछला महीना गुजरा और अब स्टार्ट हुआ है नया महीना। आज पहला दिन है। मुझे ऐसे यूं ही आया कि जो चीज हमने झेली है
और मैं अपने समकक्ष कई बार अपने आप पर अनुशासन के अतिरेक पे गया हूँ कि आखिर मेरे में ऐसी क्या कमी है जिसको सफलता के लिए तरसना पड़ा है। तो जो कमियां मैं काउंट करके एक टेबल पर, एक पेपर पर, मैं एक कोरे पेपर पर नोट करता हूँ, तो अपने उन मित्रों को जिनको मैं अब भी अपने से ज़्यादा योग्य पाता हूँ, वो उम्र में कम भी हैं, लेकिन उनको जब सफल नहीं देखता तो मेरे मन में एक स्वाभाविक सवाल आता है, ठीक है मेरे अंदर ये कमियां हैं, इसके वजह से नहीं हुआ, लेकिन उस शख्स के अंदर ये कौन सी कमी थी जो वो बेचारा वेट कर रहा है? कौन सी चीज उसके पास नहीं थी जो उसको नहीं मिला? हमारी अधिवक्ता बहनें जो हमसे उम्र में ज़्यादा हैं, आदर पूर्वक कह रहा हूँ और इसी बहाने रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप लोग हमको साधारण अधिवक्ता समझते हुए ही अध्ययन अध्यापन करें, भावुक हमें ना करें, क्योंकि आप लोगों की पीड़ा असह्य है। जिस स्टेज पे आकर आप लोगों ने ये फैसला ले रखा है कि अभी भी आप अपर जिला जज का पद, अभियोजन अधिकारी का पद ले गिरेंगी, पढ़ेंगी, शादीशुदा हैं, बच्चे बाल बच्चेदार हैं, लेकिन फिर भी आपकी बेजोड़ मेहनत जारी है। एक अधिवक्ता बहन है, मैं नाम नहीं लूंगा, प्रयागराज से हैं, राजस्थान का एग्जाम दे के आई, पेपर उनका ठीक हुआ है, लेकिन उनकी दृढ़ प्रतिज्ञता, कृत संकल्पित भाव कि सर मुझे यूपी में किसी प्रकार प्री क्वालिफाई करना है। उनके बातचीत के दरमियान मेरी आधे घंटे बात हुई, कई ऐसे सूत्र निकले जो मुझे नहीं पता थे। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, हमारी बातों को उन्होंने समझाया, हमारी बातों को कई कोण से उन्होंने समझाया। इसमें साफ चीज झलकी कि जो हमारी उम्र अवस्था अनुभव है, उससे बेटर अनुभव लेने वाले अधिवक्ता साथी तैयारी कर रहे हैं। हर दिन आप जानते हैं ये चैनल तीनों प्रकार के बच्चों को समर्पित है। 22 साल वाले बच्चे जो एपीओ जे की भी तैयारी करते हैं, इसलिए अगर किसी दिन हमारा सख्त लहजा है तो ये मान के चलें हर उम्र के बच्चों के साथ है। किसी किसी दिन कोई अनुशासन विहीन व्यक्ति आ जाए तो हायर जुडिशरी के बच्चों को भी सख्ती करनी पड़ती है, अन्यथा ज़्यादातर नए उम्र के बच्चों के साथ जिनमें संतुलन नहीं है उनको डांटना डपटना पड़ता है। हमारा किसी से, किसी भी कैटेगरी के बच्चे से द्वेष, ईर्ष्या या उससे प्रतिद्वंदिता नहीं है, हो ही नहीं सकती। लेकिन आज के वीडियो में हम जानबूझ करके ये जिक्र करना चाहते हैं और अभी लास्ट के 15 मिनट इस बात पर केंद्रित करेंगे कि आप ऐसे आताताई वाली स्थिति से, जो परिवार में व्यंग मारा जाता है, एक सूत्र देता हूं। सूत्र यह है, किसी भी कीमत पर आपको जिंदगी में कैसा भी फैसला ले लेना पड़े, इन लोगों से, ऐसे समुदाय के लोगों से जो आपके परिचित के दायरे में हैं, कुछ समय के लिए अदृश्य हो जाइए। इनके निगाह में आप मर चुके और आप ये तय मानिए, जो ऊर्जा और जो अनुभव आपने सीखा है 20 साल में, 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में, उसका अनुप्रयोग पैसे कमाने के दृष्टिकोण से करिए। ये पैसे का युग नहीं, बुढ़ापे में जी नहीं पाएंगे। और सबसे ज्यादा निरादर आपका आपके घर में होगा, और सबसे ज्यादा निरादर आपका जितना सबसे निकटवर्ती रिश्ता होगा वो करेगा। अगर पति पत्नी के रिश्ते में है तो पति करेगा, और नहीं रिश्ते में है तो माँ बाप करेंगे, कोई छोड़ेगा नहीं। इसलिए जरूरी है कि दूरी बना दीजिए। इनको मतलब इनका उत्सव जो है इनको मनाने दीजिए, और आप तब तक इनके सम्मुख मत प्रकट होइए जब तक आप उत्सव में इनकी तरह भौंडापन करने की कुबत न विकसित कर लीजिए। अगर ना हो विकसित करने की क्षमता, कभी ज्वाइन मत कीजिए, भूल कर। इनको अवसर, मतलब का हो कहने का अवसर ही मत दीजिए। यह किया जा सकता है, यह बिल्कुल किया जा सकता है, और यही उसका सर्वोत्कृष्ट जवाब है। अगर आपने इस पर नियंत्रण किया, मैं यकीन से कह रहा हूं, परमात्मा 5 से 10 साल के अंदर आपको उस स्टेज पे लाके खड़ा करेगा जहां आप ये भूल जाएंगे कि आपको तैयारी किए थे और आपको कुछ मिला नहीं।
हम कहते हैं एग्रीकल्चर फर्म में आप घुस जाइए, माली बन जाइए महाराज, लेकिन पता तक चलने मत दीजिए वो गया कहां, मर गया क्या? हाँ मर गया। कभी अंतिम संस्कार नहीं किए, नहीं देख पाए होंगे आप। ये जो सवाल खड़े करते हैं, इन सवाल करने वालों को पूरे तरीके से आनंद मनाने का पूरा अवसर दीजिए। पिछले जन्म में आपने इनका आनंद छीना है, इसीलिए इस जन्म में ये पलटी है बाजी। इस चीज को अंदर तक बैठाइए। स्त्री वर्ग के लिए थोड़ा दिक्कत होती है शादीशुदा जीवन में, लेकिन वहां भी अगर स्वाभिमानी हैं तो आप डाइवोर्स लिए बगैर अलग रहकर अपने स्वाभिमान का परिचय दे सकती हैं। डाइवोर्स लिए बगैर हम नहीं साथ रह सकते भाई, हम रोज रोज का कचकच नहीं झेलेंगे। आप पैसे कमाए कमाए, हमसे मतलब नहीं। हमारे में दम होगा तो हम अपने बल पे जिएंगे। ये अगर आपने किया तो तमाम तरीके का जो शोषण पर डे चलता है, मन से, वचन से, कर्म से, समाज से, व्यक्ति से, और वो जो फॉर्च्यूनरवा से चल रहा है, अनपढ़वा। आप जानते हैं सोसाइटी में इस स्टेज क्यों खड़ी हुई? हमने कभी गुणवान व्यक्ति को, चरित्रवान व्यक्ति को वरीयता नहीं दी और न देंगे। हमने हमेशा पूंजी को ललक भरी दृष्टि से देखा। चरित्रवान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, कानून जिसमें बौद्धिक क्षमता हो, उसकी वैल्यू नहीं की। हमने क्या देखा? सुख वैभव, और ये स्वाभाविक है, जहां जाएगा असर डालता है। एक आदमी साधारण कपड़ों में बैठा रहे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जमाना नहीं है, ये जमाना माइकल जैक्सन का है। आपको बाहर, अंदर, भीतर, बाहर से एकदम रोनो रोगन वाला होना चाहिए। इसलिए मर्सिडीज फॉर्च्यूनर को आप निग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उस पर एक सेकंड बोलेंगे भी नहीं। तरीका क्या है? आप उतना नहीं कर सकते, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि कोई ये सवाल ना पैदा करे, भैया अब हम कोई कुछ नहीं भाई। ये सोसाइटी बख्शती नहीं किसी को, और खास करके वो सोसाइटी और वो लोग तो बिल्कुल नहीं बख्शेंगे जिनके आप बहुत सगे हैं। इस आज के दिन है सोमवार, 2 दिसंबर है, और ठीक 2 बज रहे हैं। इत्तेफाक देखिए, 2 दिसंबर है, और दिसंबर में मैं शुरू से कह रहा हूं सारी घटनाएं पॉजिटिव घटनी चाहिए, क्योंकि इसको जुपिटर रूल कर रहा है, गुरु भगवान। इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी अनहोनी घटना नहीं घटेगी जो समाज के प्रति, अपने प्रति, इसीलिए संवेदनात्मक भाव भी आया। हम दिलासा नहीं दिला रहे, आपको कर्म के पथ पर एक बार गोपनीयता, कहते हैं नेपथ्य में चले जाना, पर्दे के पीछे चले जाना। ये वक्त कह रहा कि पर्दे के पीछे की लाइफ स्वीकार कीजिए। अगर नियत ही चाहती है कि आप फ्रंट पे ना चमकें, तो कुछ समय के लिए नियत से भी एक कदम आगे बढ़ जाइए, धंस जाइए। ये तिल मिलाहट की बात नहीं कह रहा, 1 करोड़ गुना कह रहा हूं। आप जब उभर के लौटेंगे ना, तो आपका उद्देश्य ये नहीं होगा कि इन मकर खच्चों को आप दिखाएं और जनाएं। अस्तित्व आपको इतना डेवलप कर देगा कि मैं कह रहा हूं कि आप ये शिकायत छोड़ देंगे। ओह, हमने भी तैयारी की थी, हमने भी ये पद चाहा था, मुझे मिला नहीं। ये उन सारे अधिवक्ता साथियों को कह रहा हूं, बहनों को कह रहा हूं जो शादीशुदा हैं, जो शादीशुदा होकर अधिवक्ता साथी लोग अपने गृहस्थी में हैं, वो भी अपने जिस कर्म क्षेत्र में हैं उसमें नेपथ्य, यानी पीछे, पर्दे के पीछे, लाइमलाइट से पीछे जाने की कोशिश करें। केवल वर्क पर ध्यान दें, और वो भी टारगेटेड मनी। टारगेटेड मनी नहीं तो बख्शेगा नहीं सोसाइटी। एकांतवादी जीवन हो जाएगा और बहुत विचित्र लाइफ हो जाती है, कोई वैल्यू नहीं करता, और रिश्तेदार सबसे खतरनाक प्राणी। तो इस बात को, आज का वीडियो इसी मूल तथ्य पे था कि जो सफलता नहीं मिलती तो वो लाइफ का जोन कैसे टक्कर लें और कैसे उससे सामना करें। उसका एक ही तरीका, थोड़ा सा पीछे हट के तब जंप लगाएं, लंबी कूद मारें, पता चल जाए कि हाँ गया था पढ़ने तो क्या पढ़ा ये। खेती भी करें, बागवानी भी करें, कोई बिजनेस करें, कुछ भी काम करें तो उसमें ये झलक जाए, अरे भैया इलाहाबाद, मुखर्जी नगर, दिल्ली पढ़ने गया था ये। हल्के मत लीजिए उसे।
बात अगर 5 मिनट भी करे तो इलाहाबादियों से तो कोई जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी बात से पेट नहीं भरता। वो भगवान बुद्ध की लाइन है ना, पेट में चारा है कि नहीं, और पेट में चारे का सवाल नहीं है, यहाँ सब कुछ दिखावा चल रहा है। यानी भौंडेपन के लिए पैसा चाहिए। ये कोई ऐसा प्रसंग नहीं चल रहा है जिसमें उत्सव, पवित्रता, चैतन्यता, उत्तम लोक का बोध हो। नो, भौंडापन, बेहुदापन, जिसमें अगर आप जाएंगे तो सवाल होएगा और आप इंसल्ट फील करेंगे, आप डिप्रेस होंगे, आपका दिमाग फिसलेगा, आप कोसेंगे अपने बच्चों पर, ये ऊर्जा अपने बच्चों पत्नियों पर आप तोड़े फोड़ेंगे। ऐसे अधिवक्ता बहने, इससे बचने का एक तरीका है, ज्वाइन ही नहीं करना, भाड़ में जाए ऐसा। जिंदगी को अपने कसीदे पे कसिए, किसी के कहने में आइए मत, स्ट्रिक्टली कह रहा हूं। देखिए कैसे नहीं चेंज करता। और अगर आप राजी, एक लास्ट बात 5 मिनट पे कह के खत्म कर दूं, अगर आप इतने बेशर्मी के साथ फिर भी राजी, अपमान हो रहा लेकिन आप दिखाए जा रहे, आप सर भाटे जा रहे, आप बदनामी का तमगा लिए जा रहे, आपकी इंसल्टी लोग किए जा रहे और आप आदती हो गए, तो आपसे गिरा इंसान इस धरती पे कोई है नहीं। आप ही वो आखिरी नहीं, पहले और आखिरी व्यक्ति साबित होंगे समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, कि आपने अवसर का दुरुपयोग किया, कायर बने, बुजदिल बने, आलसी रहे, अकर्मण्य रहे, और आपने इन सारे लबोलुआब से क्या साबित किया कि इन स्थलों पर पढ़ाई लिखाई करना मूर्खता है। आप ऐसे पैसे वालों को पाएंगे जो अनपढ़ जट गवार, उनके लड़के भी मोटे माइंड के हैं, लेकिन वो तर्क देते हैं। पढ़ने लिखने से क्या होता है? ऐसे जड़ बुद्धियों का एक ही तरीके से जवाब हो सकता है, उन्हीं की भाषा में, अपने भाषा में नहीं, जुबान से नहीं, उनकी ही तरह कर्म करके। और ये किया जा सकता है, असंभव कुछ नहीं है इस दुनिया में। अगर समाज में भोंडेपन के साथ जीना है तो उस तरीके से, एकांतवादी तरीके से जीना है तो उस तरीके से, और अगर इन दोनों चीजों से परे हटकर आत्मचिंतन में जीना है तो आप पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये निर्विकार अवस्था है, वो स्थित प्रज्ञता की अवस्था है जिसकी कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं। वो आज नहीं करूंगा, किसी और दिन। आज की बात बस यहीं तक। अधीर नहीं होना है, जहां है जिस एज पे है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, संकल्प के साथ जुटें। आराम हराम है। कब तक? जब तक भौंडेपन, बेसुरेपन, बेहयापन का माकूल जवाब न दे सकें, तब तक प्रकट न होने का संकल्प। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय जय सियाराम बोलते हुए कल मिलने के पक्के वादे के साथ चलता हूं। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि। सारी बातें लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित हैं।